नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो मेहमान हैं, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। हालांकि परिचय के दोनों मोहताज भी नहीं हैं, लेकिन आज राजधानी पटना में जो आज तक नहीं देखा गया वो भी हुआ, वो देखने को मिला। क्या सच में पुलिस बहुत सख्त हो गई है? मुद्दा आज का मुद्दा ये है कि लालू प्रसाद को क्या भारत रत्न मिलना चाहिए। इस पर बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ कहा है कि जो लोग कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया करते थे एक समय में जो लोग कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे, समय आने पर जब कर्पूरी ठाकुर के नाम का इस्तेमाल करना था तो उन्हें भारत रत्न दिया, और जब समय आएगा तो लालू यादव को भी भारत रत्न देंगे। आज उन्होंने बातें दोहराई हैं। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता समाज तरफ निकले हुए हैं, लेकिन क्या सच में बिहार का विपक्ष मजबूत है? हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। रवि उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। लालू यादव को भारत रत्न मिलने की बात हो रही है। नहीं, मिलना ही चाहिए, लेकिन लालू यादव ने किया क्या है किस क्षेत्र में? आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के वो योद्धा हैं जिन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का काम किया। वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के हक की लड़ाई जो उन्होंने लड़ी है, और जो उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है, जो बेजुबानों को जुबान दिया है, इसे न कोई भुला सकता न मिटा सकता। कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा को किसी ने अगर आगे बढ़ाया तो उसका नाम सब लोगों को पता है, आदरणीय लालू प्रसाद जी। तो इसी पर श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है, ठीक ही कहा है, कि जो लोग श्रद्धेय कर्पूरी जी को जीते जी गालियां देते थे, पुण्यतिथि और जयंती नहीं मनाते थे, वो आज उनको भारत रत्न देने को मजबूर हैं। एक दिन आएगा जब, वही न कह रहे हैं, मजबूर होकर के दिया उन्होंने। ये तो तेजस्वी जी लालू जी का डर था, दबाव था और मांग थी। तो इसीलिए तेजस्वी जी ने कहा कि वही लोग जो आज आदरणीय लालू प्रसाद जी को के ऊपर गालियां देते हैं, जलील करते हैं, उनको भारत रत्न देने को मजबूर होंगे। वो दिन भी आए। नहीं, नित्यानंद राय हैं, बीजेपी की ओर से फायरब्रांड नेता हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बिहार मंत्री अशोक चौधरी हैं, उन्होंने भी कहा है। किस चीज़ के लिए? वो तो कई मामलों में सजा है, कोर्ट ने सजा दे दी है। हमने तो कह दिया कि आदरणीय लालू प्रसाद जी जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, जो एक लंबी लकीर खींची है, उसे कोई नहीं भुला सकता न मिटा सकता। हमारे विरोधी भी ऑफ द कैमरा आज इतने बड़े जन नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी है, हैसियत अकेले लड़ाई लड़ लेगी? विश्व की दुनिया की कहती है सबसे बड़ी पार्टी है, सारा तंत्र, सारा सब चीज है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई लड़ पाएंगे? हैसियत है? तो इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद जी का कोई मुकाबला नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। उन्होंने राजनीति में एक अलग लकीर खींची। आज आप देखिए, गरीबों के बीच में जाइए, उन लोगों के बीच में जाइए जिनको उन्होंने आवाज़ दी है। किन किन लोगों को आज, अगर ये लोग, जो लोग आज टीटीएम कर रहे हैं, वो भी आदरणीय लालू प्रसाद जी का देन है कि वहाँ उनको पद मिल रहा है। नहीं, लालू यादव को जो पद मिल रहा है, ठीक है, लालू यादव की वजह से जो उनको पद मिल रहा है। रवि सर हैं हमारे साथ। जिस तरह की बातें हो रही हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मजबूर हो जाएंगे एक दिन, आपको लगता है? लेकिन वो तो ये भी बात कर रहे हैं कि बीजेपी ही देगी, यानी कि वो तो इस बात को मान रहे हैं कि बीजेपी की ही सरकार रहेगी। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, वो एक तरीके से सटायरिकल वे में कह रहे हैं, छायावाद के रूप में कह रहे हैं तेजस्वी यादव, कि जो लोग कल तक राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में जो बात कहती थी, मैंने बिलो द बेल्ट बात कहते थे, जो नहीं बोलना चाहिए, वह भी एक देखिए, लालू प्रसाद यादव को जो आपकी विचारधारा मानिए ना मानिए, उनके नीति सिद्धांत से आप इत्तेफाक रखिए न रखिए, दैट इज डिफरेंट, वो अलग विषय है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने निश्चित रूप से काम तो किया है। अब देखिए, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, गाय चराने वाले, बकरी चलाने वाले, भेड़ चराने, किसको उन्होंने नहीं आगे बढ़ाया? उनके रिजिम को, उनके कालखंड को आप देखिएगा। ठीक है, कुछ आदमी जब काम करता है तो उसमें कुछ
आपको कुछ इधर उधर हो जाता हाँ, है। बदनाम वह तो वही है जिसने बदनाम काम हो किया, जाता है। जिसका नाम है। देखिए नहीं इसका उसको बदनाम ऐसे तो वही है नहीं जिसका नहीं नाम है। नाम बदनाम की बात ऐसे समझा जाए इसको कि परीक्षा में आप बैठिएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है। आप जो है सो फलना पेपर का फलना क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, आप परीक्षा दीजिएगा ही नहीं तो कैसे आप कह दीजिएगा भाई कि हम जो सो मुख्यमंत्री के फल। तो लालू प्रसाद यादव ने बैठ करके लंबे समय तक काम किया। और देखिए उससे पहले क्या होता था बिहार में, यह किसी से छिपा हुआ है क्या? कोई वैसे लोग, वैसे वंचित समाज और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति थाना परिसर में घुसने से डरते थे, कुर्सी पर नहीं बैठते थे, अब सरकारी अफसरों के कार्यालय में बाहर ही खड़ा रहते थे। तब वह कालखंड भी था। और उसके बाद का कालखंड अब लालू प्रसाद यादव। और आज देखिए, ठीक है, अब के समय में जब लालू प्रसाद यादव ने मजबूती प्रदान की, उसके बाद का समय तेजी से बदला। यह एक बड़ी बात है। तो ये बात कही जा सकती है। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न, देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कब मिला? जब चुनाव माथे आया लोकसभा का तब मिला। इस बात को हम बार बार कहते हैं। उससे पहले जननायक की जो उन्होंने काम किया समाज के लिए, वह किसी को याद? 2024 चुनाव के ठीक पहले, वही तो जनवरी कह रहे महीने हैं। में इस दिया बार गया की था। देखिए, वह जिस समाज से आते हैं कर्पूरी ठाकुर, तो एक मैसेज तो लाउड एंड क्लियर गया कि उनको भारत रत्न देने के बाद भारतीय जनता पार्टी का झुकाव। देखिए उनके बेटे को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। कर्पूरी जी कभी भी परिवार के पक्ष में नहीं थे, एकदम इस बात को जान लीजिए। लेकिन उनके बेटे को लाए। तो यह सब देखिए राजनीति है, वोट की राजनीति है। निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव हकदार तो है, हकदार हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। भले आपका नजरिया हमारी बात से इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन लेकिन कंपेयर तो होता है ना। आज अशोक चौधरी भी कंपेयर करा था कि नीतीश कुमार भी तो हैं। नीतीश कुमार ने इतना काम किया, सुशासन की बात होती है बिहार में, नीतीश कुमार को भी मिलेगा भारत अरे रत्न। भाई, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो जो मूल समाजवादी चरित्र था राजनीति का, जो विचारधारा था, उससे समझौता करके आरएसएस बीजेपी के गोद में जा बैठे सत्ता के। वो तो कह रहे हैं एक कि बार दो बार जो गलती आपके हुई। राज्य को कह रहे हैं कि जंगल राज था भाई। देखिए, हमारे राज को विरोधी लाख बोल दें जंगल राज। आज आपने कहा ना कि पटना में ऐसा दृश्य देखा होगा नहीं लोगों ने। राजधानी, बिहार की राजधानी, सरकार, पुलिस मुख्यालय, सारे के नाक के नीचे कंकड़बाग जैसा पौष इलाका, वहां पर क्या हुआ है अभी? नहीं, अपराधी दिख थे, रहा है। हाँ, उनके तो अब सोच फायरिंग हुई, लीजिए आप पुलिस ने कि घेर जो लिया। अपराधियों का मनोबल देखिए, हिम्मत देखिए। तो बिहार में अपराधियों और की पुलिस ने घेरा, बहार आप है। ये नहीं कहेंगे, पुलिस ने घेर लिया, उनको पकड़ भाई, तो लिया। पुलिस तो काम, जब अपराधी दिन दहाड़े गोली चलाने का हिम्मत रखता है, जब उनका इतना बड़ा हौसला बढ़ा हुआ है, हिम्मत बढ़ा हुआ है, इसका मतलब अपराधी मस्त हैं और पुलिस प्रशासन पस्त है उनके सामने। जाकर पीछे से बाद में पकड़ रहे हैं, पुलिस घेर रहे हैं। इतना बड़ा हिम्मत कर रहा है ना अपराधी, इसके कौन से शासन की संज्ञा दी जाए? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी को विरोधियों ने और शासन प्रशासन के बल पर जिस तरह से उनके ऊपर किया गया, शिकंजा कसा गया, कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी के जयकारों से। इसको कोई भी, आज हमारे विरोधी हो चाहे कोई हो, इस बात को सब लोग स्वीकार करेंगे कि आदरणीय लालू प्रसाद जी से बड़ा जननेता भी नहीं। लेकिन देश में कहा था मृत्युंजय जी, मैं एक एलिगेशन भी आप पर लगाता हूँ। कई लोग कहते भी हैं आपको लेकर भी, आप बड़ा पक्ष ले रहे हैं पार्टी का। क्या दे दिया लालू जी ने आपको? देखिए, नहीं, क्या दिया आपको? इतना साल झंडा ढोए। देखिए, ऐसा है, लोग कहते हैं कि ऐसा कहीं है, बीजेपी में रहते या नहीं कहीं रहते तो ऐसा है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश का प्रवक्ता पिछले 10 वर्षों से हूं। पार्टी का चेहरा, पार्टी का पक्ष में रखता हूं मजबूती से। पार्टी का, लेकिन आपको कुछ मैं बनाया तो नहीं ना? अरे सरकार 2 बार बनी, महागठबंधन की। कोई कहीं किसी को नहीं बनाता है, सब ऊपर वाला बनाता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, पार्टी ने, हमारे नेता ने हमें जो सम्मान दिया है, आपके सामने हम खड़ा होकर बात कर रहे हैं। अभी आपको बुला के बैठाते हैं अपने पास? क्यों नहीं बुलाते हैं? आदरणीय लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से ही निकले हुए आज जितने लोग राजनीति में की पोस्ट पर हैं बिहार में, वो किस विश्वविद्यालय से निकले हैं? तो इसलिए देखिए, बीजेपी तो कह रही है ना सर, लेकिन ठीक है, कर्पूरी ठाकुर पे आते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को सम्मान तो हम लोगों ने दिया, भारत रत्न दिया, गाली कहाँ देते थे कोई? देखिए, अगर उनको ठीक से इतिहास पढ़ा दीजिए। आज हमारे इतिहास हम जानेंगे, हाँ, ज्यादा जानते हैं हम लोग। तो राजनीति में अभी 5-10 वर्षों से सक्रिय हुए हैं, लेकिन हमारे गार्जियन हैं रवि उपाध्याय जी, वो ज्यादा जानते हैं, सब लोगों के राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, बिहार की राजनीति पर
पकड़ है। हमारे कहने का मतलब है, अगर इस बात को तेजस्वी जी ने कहा है तो ये सब लोग इस बात को मानते हैं, जानते हैं कि श्रद्धेय कर्पूरी जी की विचारों को आगे जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, गांधी जी के विचारों पर कौन चल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश जी को मिलना चाहिए, लेकिन वो मांग जो करने वाले हैं कौन है? कहता है कि नीतीश जी को मिलना चाहिए, बीजेपी देगी। हम तो कह रहे हैं, देखिए हम तो नकारात्मक राजनीति में विश्वास न हमारी पार्टी करती, न नेता करते, न हम करते। उम्मीद तो आप लोग अभी भी एक नीतीश हम इधर तो आ जाए। नहीं, इधर उधर की अब कहाँ सवाल है। अब जनता किधर जाएगी, जनता ने तय कर लिया है। अब जनता के बीच ही जाना है। जनता के बीच ही जा रहे थे। हाँ। एक मिनट, जनता के बीच ही जा रहे हैं। नालंदा गए हैं, नवादा गए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव में एक तुलना वाली बात हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से आप देखिएगा इस तरीके से कि आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला में है, नालंदा पहुंच गए वहां पर। हाँ, तो वो पहुंच गए वहां पर। देखिए, तेजस्वी यादव पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और इस बार जो है सो तेजस्वी का एकदम टारगेट है सरकार बनाना। लेकिन एक चीज हम मृत्युंजय जी से भी जानना चाहेंगे, सवाल यहाँ यह है कि आपके सामने जो एनडीए है उसके तमाम प्रदेश अध्यक्ष एक साथ एकजुट होकर के पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। एकजुटता दिख रही है, एकजुटता दिख रही है। लेकिन आपके महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक जो उसको कहते हैं, उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव अकेले घूम रहे हैं। न उसमें विकासशील इंसान पार्टी घूम रही है, न उसमें वाम दल घूम रहे हैं, न उसमें कांग्रेस घूम रही है। तो फिर ये हो क्या रहा है? हाँ, आपको लड़ना है मजबूत पहलवान से। ये कैसा एकजुटता? अभी तो 24 घंटा नहीं हुआ है। खगड़िया में आपने नहीं देखा जेडीयू विधायक और एलजेपीआर के सांसदों की लड़ाई? देखिए, यहाँ इंडिया गठबंधन में, हमारे गठबंधन में दिल मिले हुए हैं, हाथ और गले वहां मिला करके दिल वहां नहीं मिला है एनडीए का। वो 30 नहीं भूले हैं 2020 का आदरणीय नीतीश जी। तो सबको पता है एनडीए के अंदर ऑफ द कैमरा अगर लोगों से बात कीजिए तो स्पष्ट दिख जाएगा। यहाँ हमारे गठबंधन का नेतृत्व करता तय है, मुख्यमंत्री का चेहरा तय है, नीति तय है, एजेंडा मुद्दा तय है कि हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी नौकरियों की भरमार की। डिप्टी सीएम रहते हुए दिया, सरकार में आएंगे देंगे। हम बात कर रहे हैं माई बहन मान योजना की, हम बात कर रहे हैं पेंशन की राशि को बढ़ाने की, हम बात कर रहे हैं अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था की, अच्छे शिक्षा की, हम बात कर रहे हैं उद्योग को बढ़ाने की, हम बात कर रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र। तो रहा है, इतने लोगों को नौकरी मिल रही है। ये नौकरी का क्रेडिट लेना आ रही है, क्रेडिट लेना हो ले लें। सीमेंट फैक्ट्रीज आ रही हैं। 20 वर्षों में बताइए ना कितना फैक्ट्री लग गया। एक सुई का कारखाना जरा बता दीजिए तो। अभी तक भूमि क्या बांध रहे हैं, करेंगे नहीं। अब कब 20 वर्षों से नहीं, जब शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे तो बॉटलिंग प्लांट लगी, इथेनॉल प्लांट लगा। ठीक है, हम सरकार 20 वर्षों से सरकार के सीमेंट का शिलान्यास हुआ है। 20 वर्षों से सरकार है डबल इंजन की, एनडीए की। कुछ वर्षों को छोड़ दे, 2-3 वर्षों को। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो है 20 वर्षों से, लेकिन आप बताइए ये डबल इंजन की सरकार है। इसके बाद आप बता दीजिए कि आज किस क्षेत्र में बिहार नंबर 1 है। हमने, हमारा रिपोर्ट नहीं, हमारी पार्टी का नहीं है। हर मानक में बिहार नीचे से टॉप करता है कि नहीं करता? कंपेयर आप पहले से कीजिएगा ना, पहले क्या छोड़ के गए थे बिहार में? पटना यूनिवर्सिटी पहले जो छोड़ के गया था और जो पहले किया गया था, तेजस्वी जी ने एक एक चिट्ठा, एक एक हिसाब दे दिया कि 15 सालों में कितना था, उस समय कितना बजट था, क्या था और अभी क्या कर दिया। तो देखिए, चेहरा चमकाना अलग बात है, सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार जिस तरह से किया जाता है, जुमलेबाजी करके वोट लिया जा सकता है 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन बारंबार नहीं। इस बार जनता तैयार है कि बनाएगी तेजस्वी सरकार। तेजस्वी की सरकार से बनेगी, सीएम बन जाएंगे। देखिए, ये तो लोकतंत्र है, जनता मालिक है। आप तो भीषण भी कर रहे थे। हम तो कर रहे हैं, अभी हम जाके पूछिए एनडीए वालों से, वो कहेंगे ना ना हमारा। हम तो कह रहे हैं जनता जनार्दन है, जनता मालिक है लोकतंत्र में। हम जनता के बीच में, हमारे नेता का चेहरा है, जो काम किया है, जो वादा किया वो पूरा किया, जनता का भरोसा विश्वास जीता है, आशीर्वाद जनता का मिलेगा। ठीक है, वो तो एकजुट है। आप डबल इंजन की सरकार कर रहे हैं, उनका तो डबल क्या 5-5 इंजन लगा हुआ है। आप में जो अलायंस पार्टनर कहाँ है, कुछ काम कर रहा है? एक इंजन चल कस के चल रहा है। उनका एक भी इंजन जो है
वो काम नहीं कर रहा है। कोई पूरब सब जा रहा है, संगठन के कोई लोग पश्चिम घूम जा रहा रहे है, हैं। कोई उत्तर जा रहा है। भाई हम तो उदाहरण दिए ना अभी खगड़िया का। नहीं कौन इंजन है ये बताइए तो आप जरा सा। एक मिनट, खगड़िया पर हम आते हैं। हाँ। खगड़िया की बात आपने की, अच्छी बात की है, ठीक है, इसमें कहीं कोई दो मत है। हम लोगों ने भी, हम सुबह में हम लोग इस पर न्यूज़ चर्चा कवर कर हो रहा था, चर्चा हो रही थी। तो ये देखिए खगड़िया में क्या है, इसको समझना पड़ेगा। खगड़िया में जो वहाँ के विधायक हैं, जो उनके बोल बिलो द बेल्ट जो उन्होंने बात की है, डॉक्टर देखिए संजीव। हाँ, तो वो और वहाँ के सांसद हैं खगड़िया से लोक राजेश जनशक्ति वर्मा। पार्टी, राजेश वर्मा, दोनों को। तो एक बात समझना पड़ेगा, जब आप थोड़ा सा पीछे चलिए मृत्युंजय जी, आप देखिएगा कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था नीतीश सरकार का विधानसभा में, उस समय क्या इनका रोल था, यह सब लोग जानता है। और एक बात और समझ लीजिए कि वे कहा जा रहा है, ऐसा चर्चा है, उस पर आप ही मुहर लगाइएगा कि कहीं आपकी पार्टी से तो नहीं कोई बातचीत। तेजस्वी ये तोड़ तो नहीं रहे हमारी हैं। पार्टी से कौन होगा क्या होगा ये तो सेकेंडरी है। अगर नहीं, आप यही लोग बात, नहीं, आप लोग यही घटना नहीं, अगर हमारे गठबंधन के किसी विधायक सांसद में हो जाता तो हाई तौबा मस्ता की नहीं। अभी तो हाई तो मचा हुआ है, न्यूज़ तो चल ही रहा है। न्यूज़ चल रहा है, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत है? नहीं नहीं, होगा कार्रवाई। करेंगे। अब देखिए जैसे कि कहा जा रहा है, देख एकदम स्पष्टता के साथ है, वो सिर्फ ये कि ये जो खेल हो रहा है यह उधर जाने के लिए, और आप लोग की पार्टी, आप लोग के ऑफिशियल बयान आता है कि जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो यह तो दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी वाले भी देते हैं रोज बयान। हाँ ठीक है, ये बीजेपी वाले रोज बयान देते हैं। आपके संपर्क में है जेडीयू के कई लोग? भाई देखिए, तेजस्वी तैयार कुछ है, बातें हैं जो पर्दे में पर्दे रहने के दो। पीछे रहने दीजिए, पर्दा न हटाइए तो राज खुल जाएगा। वो समय पर पता चल जाएगा किसके संपर्क में है और क्या होने वाला है। बस तो ये एनडीए सरकार जो है हाँ, वो सबको पता है किस इसी- तरह से बची है, किस तरह से इसीलिए- बनी है। नहीं, वो ठीक है। हमारे 4 विधायक 3 विधायक अगर उस सीट पर नहीं बैठते, सारे नियम कानून की धज्जी उड़ाकर चले गए तो खेला हो गया उसकी रहता। खेला तो हो गया था। हाँ, खेला हो गया था, लेकिन खेला उल्टा हो गया। सरकार जो विधायक है सरकार में वो भी त्रस्त हैं अफसरशाही से, वो भी परेशान हैं। जनप्रतिनिधियों का कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो सब लोग चाह रहे थे सरकार ना बने, लेकिन ठीक है, आपके पास सत्ता है, शासन है, आपने तिगड़म किया, जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त, प्रलोभन सब कुछ दिया। आप लोगों ने क्या किया? 20 में। जो ईडी ने नहीं 20 में क्या, अभी 24 में कहिए, फरवरी के महीने में पिछले साल 1 साल होने को है। क्या हुआ था? तेजस्वी यादव पर जो एलिगेशन लगा, कैसे विधायकों का तोड़फोड़ हुआ, कैसे बंगले में बंद कर लिया गया। एलिगेशन लगाना तो सत्ता दिल्ली से लेकर पटना तक जो बैठे हैं सारा तंत्र उन्हीं के पास है। तो काहे ने कार्रवाई कर लिए, काहे ने कुछ कर लिए। एलिगेशन तो सुबह से शाम तक हमारे विरोधी लगाते रहते हैं, लेकिन प्रमाण कहाँ दे पाते आप मान रहे हैं ना कि जेडीयू के विधायक जो है वो नाराज चल रहे हैं? देखिए, जेडीयू अब समाप्ति की ओर है। जेडीयू एलजेपी में पहले भी टूट हुई है, फिर लगता है सिम्टम्स दिख रहा है। देखिए, वो जो बीजेपी अपने सहयोगियों को, क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की मंशा रखती है। कभी रवि उपाध्याय जी यहाँ मौजूद हैं, एक बार पिछली दफा नड्डा जी आए थे। आदरणीय नड्डा जी ने क्या कहा था? क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करना है। तो बीजेपी अपने सहयोगियों को क्या हाल किया शिंदे जी का। तो ये तो आगे आगे देखिए, अभी सबको पता है, आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी पता है कि उनकी कुर्सी पर बीजेपी की नजर है। लेकिन एक चीज एक बार कहा भी था। देखिए ठीक है, इस बात को तो ठीक है, नड्डा जी ने कहा था, इस बात को मैं तो ऑन रिकॉर्ड है, कहने की बात नहीं है। लेकिन एक बात देख लीजिए, जिस तरीके से जेडीयू के विधायकों पर आरजेडी की नजर है, यह कहने की बात नहीं है। आप देखिए कि रुपौली की विधायक गई ना, बिया भाते सामने है। इससे और जो खेल हुआ था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, याद करिए, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष पर अविश्वास आया था, उस दौरान कई ऐसे विधायक नहीं पहुंचे थे, कई पहुंच भी गए थे, हम नहीं करें, कई लोग जो नाराज थे वो समय से पहले पहुंच भी गए थे, लेकिन कई नहीं पहुंचे थे। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने कहा भी था कि उन सब पर कार्रवाई होगी। अब देखना है, चुनाव आ रहा है, क्या कार्रवाई होती है देखना होगा। तो बात अलग है। ये सब जो खगड़िया प्रकरण, लेकिन आप सर ये बताइए, आप लोग मजबूत है नहीं, कितना मजबूत है खूब दिख रहा है। ये कौन कह रहा है? तेजस्वी तो अकेले घूम रहे, अकेले आरजेडी जीत जाएगी चुनाव। ये बताइए, सामने में 5-5 दल। हमारे गठबंधन में जो दल है, मजबूती के साथ सब लोग खड़े हैं। अब हर पार्टी अलग अलग है, हर पार्टी का कार्यक्रम अलग अलग है, लेकिन हम सहयोगियों को साथ लेते चलते हैं। आप चल रहे हैं, लेकिन वही दूसरी ओर एनडीए को देखिएगा ना, आईना देखिएगा ना सामने में। एनडीए में कल ही हम कहीं और देख रहे थे समाचारों में कि जहां पर एनडीए का चल रहा था, सम्मिलित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस या बैठक कर रहे थे, वो हंगामा खड़ा किया।
देखिए ये सब दिखावे के नहीं तो ये लिए तो कि विश्व हम- की सबसे बड़ी पार्टी है ना भाई, तो उसमें तो थोड़ा अच्छा, बहुत होगा ना। विश्व की सबसे या बड़ी परिवार में पार्टी- 4 गो रहता है तो इधर उधर होता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत क्या है ये समझ लीजिए आप। एक एक लोगों को जोड़ रहे हैं कुनबा, भानुमति का कुनबा। आप नहीं जोड़ रहे हैं भाई हमको देखिए, ताकत जनता देती है। लोकसभा चुनाव के परिणाम ठीक है, उसके उनके पक्ष में गए, 30 सीट एनडीए ले गया। लेकिन अगर हर दलों का अलग अलग देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत किसे प्राप्त है? आरजेडी को प्राप्त है। तो इसमें कहने की बात नहीं है। आज भी जनता की ताकत से, गरीबों के बल से, मजदूरों, नौजवानों, माताओं, बहनों के बल से हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन एनडीए पर भारी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 2020 में तो किसी तरह से तिगड़म करके उन्होंने बना लिया, कुछ सीटों का फासला रह गया था। इस बार इतना बड़ा मार्जिन, इतना बड़ा जनादेश जनता देगी कि एनडीए चाहकर भी केंद्र में बैठी सरकार बिहार में कुछ नहीं कर पाएगी। एक बात बताइए, आप तो प्रयाग में नहा करके चले आए, स्नान करके चले आए, हाँ। लेकिन आपकी पार्टी के सुप्रीमो और पार्टी का लाइन और लेंस तो दूसरा दिखाई पड़ रहा है। कौन, क्या दिखाई पड़ा? अरे लालू जी का बयान देख लीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी जब रेलवे दिल्ली में, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लोगों की जाने गई, ज्यादातर माताएं बहनें बिहार की थी, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फालतू व्यवस्था है, रेल मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये जब इतना भीड़ आने वाला है, आपने न्योता दे दिया, बुला लिया, प्रचार कर दिया, 144 साल के बाद लगेगा, तो व्यवस्था आपको मुकम्मल करनी चाहिए। प्रयागराज में कौन मरे? श्रद्धालु मरे? दिल्ली में कौन मरे? तो किसी की जाने जा रही है तो व्यवस्था अगर आप नहीं ठीक रखे हैं, उस पर सवाल विपक्ष नहीं उठाएगा तो इसका मतलब वो हिंदू विरोधी और महाकुंभ विरोधी हो गए। विपक्ष की जिम्मेदारी तो है। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। लेकिन देखना ये होगा जेडीयू और लोजपा में जो टूट होती हुई दिख रही है, तेजस्वी यादव को इससे फायदा होता हुआ भी दिख रहा है। और मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि 2025 में देखिए किस जनादेश से आएंगे। बात तो सही है, डिवाइड एंड रूल, दोनों अगर बटेंगे रूल तो आरजेडी का आएगा ही आएगा। और तेजस्वी यादव और आरजेडी पार्टी भी मेहनत कर रही है, क्षेत्रों में जाकर, गाँव में जाकर लोगों को जोड़ रही है। देखना होगा, क्योंकि ये जेडीयू के विधायक ने जो करामात की है, जो भी, इससे दिक्कत तो एनडीए को हो रही है, क्योंकि तो एनडीए की शुरू हो गई है और विपक्ष इससे फायदा उठाएगा। तेजस्वी यादव भी तैयारी कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा एक्स हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।